मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस लॉकडाउन के समय हमारे घर पर जो सामान आ रहा है उसे हम डिसइंफेक्ट कैसे करें, किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया के संक्रमण से हम कैसे बचें और अपने घर पर आने से उन बैक्टीरिया को रोक सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपके यहाँ जब भी ग्रॉसरी से सामान आता है दोस्तों, तो सबसे पहले कार्डबोर्ड जो बॉक्स होता है उसे आप बिल्कुल ही हटा दें। तो आप देख रहे हैं मेरे यहाँ भी ये जो बटर के पैकेट आए हैं, तो सबसे पहले मैं इनके ऊपर का ये जो बॉक्स है, पैकिंग वाला बॉक्स है, इसे बिल्कुल हटा दूंगी। तुरंत ही इसे डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर कार्डबोर्ड बॉक्स में ही रहता है। किसी भी डब्बे में आप इसे रखें और फिर अब आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं। इस तरह से हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और सावधानी रखना है। इसी तरह जो चीज़ के क्यूब होते हैं दोस्तों, मैंने उसका भी कार्डबोर्ड बॉक्स को फेंक दिया है और इसे भी मैं किसी भी डब्बे में डालकर रखूँगी। और फिर अब आप इसे फ्रीज में रखें। हर चीज़ को घर में आने से पहले पूरे अच्छी तरह से चेक कर लें दोस्तों। उसके बाद उनकी जितनी पैकिंग है, अगर प्लास्टिक की थैली में आया है तो आप उस प्लास्टिक के बैग को बिल्कुल ही डिस्पोज कर दें। अब ये ग्रॉसरी का ये सामान आया है, कुछ ना कुछ ज़रूरत तो पड़ी रही दोस्तों। हम सोचते हैं कि अरे इससे काम चला लें, परंतु सामानों की ज़रूरत पड़ रही है। आप देख रहे हैं ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स आया है, इसे मैंने पूरा 1 से 2 दिन होने आया है, मैंने इसे नहीं खोला। आज आपको खोल कर बता रही हूँ। आप देख रहे हैं इसमें जो भी सामान है बस ऐसे ही रखा था, क्योंकि तुरंत हमें इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। जितना हो सके आप 1 दिन तो बिल्कुल ही इन चीज़ों को ऐसी का ऐसी छोड़ दें। कोई ख़राब होने की चीज़ नहीं है, किराने की चीज़ें हैं, ख़राब नहीं होंगी। तो आज मैं खुद भी इसे खोल रही हूँ। पूरे 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, उसके बाद ही मैं इसे खोल रही हूँ। हैंड ग्लव्स हैं तो पहन लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। खूब अच्छी तरह से हाथों को वॉश कर लें। सामान रखने के बाद वापस खूब अच्छी तरह से इसे धो लें। तो कुछ सामान जो है वो इस तरह से प्लास्टिक की पन्नियों में आया है दोस्तों, हम इसे खुला तो नहीं रख सकते। तो तुरंत ही आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे डालें और ये जो पॉलीथीन है इसे आप तुरंत ही डिस्पोज करें, बिल्कुल घर से बाहर फेंकें, डस्टबिन में डाल दें। तो इस तरह से हम जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा हम अपने घर पर किसी भी तरह के बैक्टीरिया को आने से रोक सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो पॉलीथीन में डर रहता है दोस्तों, पॉलीथीन, कार्डबोर्ड बॉक्स। तो हमें पूरे समय इन बातों का ध्यान रखना है। जल्दी ही मैं आपके साथ लीफी वेजिटेबल को हम किस तरह से साफ़ रखें, किस तरह से क्लीन करें और किसी भी तरह के संक्रमण होने से बच सकें, इसका वीडियो भी शेयर करूँगी। तो बस मैं ये जो पॉलीथीन वाली चीज़ें हैं जिन्हें मैं खाली कर सकती हूँ उन्हें खाली करती जा रही हूँ और उन थैलियों को बिल्कुल ही अलग हटा दूंगी, डस्टबिन में डाल रही हूँ। इसी तरह से दूध का जो पैकेट आता है दोस्तों, पॉलीथीन में आता है, उसे भी आप अच्छे सोपी वाटर में डालकर आधा घंटा तक रखें। उसके बाद ही आप उस दूध की थैली को काटें और फिर इस्तेमाल करें। बहुत ही सावधानीपूर्वक हमें ये काम करना है। टाइम तो ज़रूर लगता है दोस्तों, परंतु हम बचाव के ये तरीके हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। तो टब में मैंने यहाँ पर पानी ले लिया। पानी मैंने हल्का गुनगुना लिया, बहुत गर्म पानी नहीं लिया है। सबसे अच्छा डिसइंफेक्ट जो है दोस्तों, संक्रमण से हमें कीटाणुओं को मारने में जो सहायक है वह है खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, जिसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो आप वो ले सकते हैं यदि आपके पास इस समय है तो। यदि आपके पास फिटकरी है दोस्तों, तो फिटकरी भी बहुत ही अच्छी रहती है। पुराने समय से ही कीटाणुओं को मारने, किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। तो मैंने यहाँ फिटकरी के 4-5 टुकड़े इस पानी में डाल दिए हैं। साथ ही आपको डालना है 1 बड़े चम्मच नमक, गुनगुना पानी, 1 चम्मच नमक, फिटकरी नहीं है तो आप खाने वाला सोडा ले सकते हैं। और मान लीजिए दोनों चीज़ आपके पास नहीं है दोस्तों, और यदि विनेगर है तो आप विनेगर डालें। विनेगर भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही जल्दी जर्म्स को किल करता है, बहुत ही जल्दी वायरस को, बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है। तो बस ये जो सब सामान आया है दोस्तों, उसके एक ये जो बैग हैं जो कि पूरी अच्छी तरह से पैक हैं, उसे मैं इस पानी में डुबाती जा रही हूँ। 10 मिनट तक आपको इसे डुबाना है। तो अच्छी तरह से इसे उलट पुलट कर दें ताकि चारों तरफ ये पानी इन पैकेट में अच्छी तरह से लग जाए। 10 मिनट के बाद आपको इन्हें हटा लेना है। खूब अच्छी तरह से पोंछ के आप चाहें तो इसे धूप में ज़रूर फैलाएं। तो आप देख रहे हैं बस इसी तरह से जितने पैकेट हैं जो बिल्कुल अच्छी तरह से पैक हैं, सिल पैक हैं दोस्तों, चेक कर लें, ऐसा नहीं कि कोई पैकेट फटा हुआ हो।
और हमारा नुकसान हो जाए। तो मैंने सब देख लिया है ये, और उन्हीं पैकेट को इसमें डालती जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ली है एक बास्केट, और ताकि जो भी पानी, एक्स्ट्रा पानी इन पैकेट में लगा है वो ड्रेन आउट हो जाए। और बस अब मैं इसे धूप में रखूँगी। मैंने धूप के ऊपर छत के ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया, और धूप में इसे आप 15-20 मिनट तो ज़रूर रखें। ज़्यादा देर अगर रख सकते हैं तो ज़रूर रखें, ताकि इनका पूरा पानी निकल जाए और किसी भी तरह के वायरस के, किसी भी तरह के बैक्टीरिया के संक्रमण का हमें डर ना रहे। जितनी सावधानी रख सकते हैं हमें उतनी सावधानी रखना चाहिए। बार बार साबुन से हाथ धोएं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सैनिटाइज़र हो और उसी से आप अपने हैंड वॉश करें। आप किसी भी साबुन से खूब अच्छी तरह से झाग बनाएं हाथों में, और कम से कम 40 सेकंड तक के आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से रगड़ें, तो भी हमारे हाथों में किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस नहीं रहेगा। इसी तरह से कुछ सब्जियां लेकर आई हूँ, जैसे कि आलू है, खूब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोएं। तो इस पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है दोस्तों, और नमक के पानी से इसे खूब अच्छी तरह से धो रही हूँ। धोने के बाद आप इसे किसी बास्केट में निकाल लें, ताकि पानी ना रहे और हमारी चीज़ें ख़राब होने ना पाए। इन्हें भी आप थोड़ी देर धूप में छोड़ दें। बहुत अच्छी तरह से बहते हुए पानी से आपको सब चीज़ें धोना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। तो जितना अच्छा होगा, हम सावधानीपूर्वक यदि काम करेंगे तो बहुत से इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। मैंने धूप में रख दिया है इस बास्केट को। अभी इस सब्जियों का कोई काम नहीं। उसी तरह से जो मैं प्याज, लहसुन सब लेकर आई दोस्तों, प्याज का भी ऊपर का छिलका मैंने बिल्कुल रगड़ कर निकाल दिया है, और ये लहसुन भी आप देख रहे हैं, इनका भी मैंने ऊपर का छिलका रगड़ के निकाल दिया और धूप में छोड़ दिया है। कोई वो नहीं दोस्तों कि ये चीज़ें खराब होंगी। धूप सबसे अच्छा है, तो धूप में आप ज़रूर रखें। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मीठे नीम की पत्तियां हैं, हरा धनिया है, तो मैंने इस बर्तन में खूब अच्छा साफ़ पानी ले लिया है, और इस पानी में मैंने डाल दिया 1 चम्मच नमक। नमक के पानी में थोड़ी देर आप लीफी वेजिटेबल को डुबा कर रखें। आप चाहें तो इसमें खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आप बिल्कुल साफ़ पानी से इसे धो लें, और साफ़ पानी से धोने के बाद किसी भी बास्केट में निकालें, ताकि एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से निथर जाए, निकल जाए। हो सके तो थोड़ी देर आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, थोड़ी देर रखें। हरी सब्जियां तो ज़्यादा देर हम धूप में नहीं रख सकते हैं, परंतु अभी जब ऐसा वातावरण फैला हुआ है दोस्तों, तब तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से मैं मार्केट से इस तरह से कुछ बॉटल भी लेकर आई हूँ। प्लास्टिक की बॉटल की भी सफाई बता रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में जो पानी लिया, हल्का गुनगुना पानी लिया है। एक ढक्कन मैंने इसमें डाल दिया विनेगर, और विनेगर के पानी में मैंने इस टॉवल क्लॉथ को डुबा दिया है। और इसे अब आप अपनी जो भी आप लेकर आए हैं, प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, सामान की ज़रूरत तो दोस्तों सभी को पड़ रही है। कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और हमें ज़रूरत पड़ती ही है। और ये इतना लंबा जब लॉकडाउन का समय है, तो ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसे ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। जितनी ज़्यादा सावधानी रख सकते हैं उतनी ज़्यादा सावधानी रखें, और किसी भी तरह के संक्रमण से बचें और अपने परिवार सबको बचाएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।